प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अब मुश्किल से कुछ दिन हमारी परीक्षाओं को बचे हैं और हम आने वाले समय में इन बोर्ड एग्ज़ाम्स की जो परीक्षाएं होने वाली है, जैसे 12वीं और 10वीं जो मुख्य परीक्षाएं हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उनसे आप लोगों की डील होने वाली है। आप लोग उनको पेश करने वाले हैं कि किस प्रकार उन एग्ज़ाम्स में आप अपने आप को शो करेंगे। 10वीं की मैथमेटिक्स से उसके एक टॉपिक को लेकर हम डील कर रहे हैं, जो त्रिकोणमिति अध्याय है, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे थे। और त्रिकोणमिति में हमने दो एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हमने त्रिकोणमिति का बेसिक जाना, और एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हमने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जाने हैं। और आज हम जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है एक्सरसाइज 8.3। तो डियर्स, 8.3 एक्सरसाइज हमसे क्या रिक्वायर्ड कर रही है, क्या वो हमसे मांग रही है, और इसमें क्या बच्चों को दिया हुआ है, क्या समझाना बच्चों को वो चाह रही है, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आज इसके कुछ बेसिक जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में डील करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज कह रही है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब ये एक्सरसाइज हमें जो बताना चाह रही है कि जो हमारे पूरक कोण होते हैं, अब पूरक कोण कौन से होते हैं हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, हमने स्टार्ट किया था कि ये त्रिकोणमिति जो होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की संरचना होती है। यानी इसमें जो कंसेप्ट चलते हैं उसी के आधार पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करते जा रहे हैं। हम मान लेते हैं ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। अब हम अगर इसको समकोण त्रिभुज बता रहे हैं, इसको राइट एंगल ट्राइंगल बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये राइट एंगल हुआ, इस पर 90 डिग्री हुआ। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल्स मीन्स एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। यानी तीनों अंतः कोणों का योग हमारे पास कितना बैठता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। अब हम अकेला इस एंगल को कितना ले पा रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री। तो यहाँ हम अगर एंगल ए और एंगल बी का योग करें और एंगल सी को पीछे भेज दें तो ये पीछे जाके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि एंगल सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90 डिग्री। इट मीन्स एंगल ए और एंगल बी दोनों को टोटल करने पर हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। यहाँ हम ये कंसेप्ट समझते हैं कि जिन दो कोणों का योग, हमारे पास एंगल ए इट मीन्स ये वाला और एंगल बी इट मीन्स ये वाला, इन दोनों का योग कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री। अब अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, जैसे एंगल ए इक्वल्स टू मैंने मान लिया कि ये कोई डिग्री, कोई कोण है थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमारे पास दोनों का योग कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था। तो हम एंगल बी को रिक्वायर्ड करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 90 में से जो एंगल ए थीटा दे रखा है उसको लेस करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार इन एंगल्स को दर्शा सकते हैं और ये आपस में पूरक कोण होते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो हम पूरक कोणों के बारे में कंसेप्ट क्या समझ के चले कि जिन दो कोणों का योग हमारे पास 90 डिग्री होगा वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे, हमारे पास पूरक कोण कहलाएंगे। यानी ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम इनको समझने के बाद हम इनके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास सबसे पहला जो कंसेप्ट था क्या था, साइन थीटा। अब साइन थीटा का इसके पूरक कोण के साथ हमें देखना है कि साइन का पूरक कोण कौन सा चलेगा। तो डियर, साइन का पूरक कोण किसके साथ चलता है, कोस थीटा के साथ। तो कोस, ये अगर थीटा है तो कोस में क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं कोस थीटा में पूरक कोण लेना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये मैं साइन रख देता हूँ और साइन के साथ क्या कर देता हूँ मैं 90 माइनस थीटा कर देता हूँ। इसी के बाद अगर मैं
टेन का पूरक कोण फाइंड आउट करना चाहूँगा तो टेन का पूरक कोण क्या होता है डियर, कोट 90 माइनस थीटा होता है। और इसी प्रकार अगर मैं कोट का पूरक कोण फाइंड आउट करना चाहूँगा तो ये क्या होता है डियर, कोट का पूरक कोण होता है टेन 90 माइनस थीटा। अगेन मैं सेक का अगर पूरक कोण फाइंड आउट करता हूँ तो ये हो जाता है मेरे पास कोसेक 90 माइनस थीटा। और अगेन मैं अगर कोसेक का पूरक कोण फाइंड आउट करता हूँ डियर तो मेरे पास ये हो जाता है सेक 90 माइनस थीटा। तो हमें प्यारे बच्चों यहाँ यही याद रखना है कि पूरक कोणों में किस रेशो का किसके साथ कॉम्बिनेशन चलता है। हम क्या करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था, स्टार्टिंग में हमने एक जानकारी इकट्ठी की थी कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, जबकि पूरक कोण का कॉम्बिनेशन किसके साथ बना रहा है, ये कोस के साथ बना रहा है। तो यानी कोस और साइन दोनों आपस में पूरक रहेंगे और कोट और टेन दोनों आपस में पूरक रहेंगे। अब इसके बारे में हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स भी होते हैं और एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है। पर साइन और कोस, कोस और सेक, ये हमारे एक दूसरे के विपरीत बैठे होते हैं। मतलब साइन का आपको किस में मिलेगा, साइन का मिलेगा आपको सेक के साथ, और आपको कोस का किस में मिले, तो साइन का रिवर्स जो होता है कोसेक, वो किसका पूरक कोण होता है, सेक का पूरक कोण होता है। तो हम इस प्रकार इन पूरक कोणों के मान थोड़े से याद रख लेने हैं कि साइन थीटा का पूरक कोण क्या होता है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं सपोज डेट कर देता हूँ, मेरे पास कह रहा है साइन 17 डिग्री है। अब इसका पूरक कोण निकाले तो हमें पता है साइन का पूरक कोण कोस होता है, और कोस में कितना करना है हमें, 90 में से थीटा यानी 17 हटा देना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 90 में से हम 17 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73। तो साइन 17 का पूरक कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, कोस 73 डिग्री। तो इस प्रकार हम इसमें जो बेसिक कंसेप्ट पे बैठे हुए सवाल हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार ये सवाल हमें ड्रॉ किए जाएंगे और किस प्रकार ये सवाल हमसे कुछ पूछेंगे। आज हम इसके बेसिक को थोड़ा सा जानते हैं और ये जानने के बाद क्या इसके सवाल है और किस किस प्रकार से सोल्व होंगे उसको देखेंगे। देखते हैं हम इसका एक सवाल कि ये किस प्रकार हमसे ड्रॉ करवा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इसका पहला सवाल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। ये हमसे कह रहा है कि साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 79 डिग्री इक्वल क्या आएगा। तो ये सवाल बैठा हुआ है किसके ऊपर, पूरक कोणों के ऊपर। ये सवाल किसके ऊपर बैठा हुआ है डियर्स, पूरक कोणों के ऊपर। हमें पता चल रहा है कि अभी भी हमने एक कंसेप्ट समझा था जिसमें कोस और साइन दोनों आपस में एक दूसरे के क्या थे, पूरक कोण थे। तो हम पहले हमें क्या कर लेना है, हमें इसकी संरचना बनानी है कि साइन थीटा इक्वस टू क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा होगा। साइन थीटा इक्वल क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा होगा। तो हम साइन थीटा की वैल्यू कितनी समझ पा रहे, 18 डिग्री हमें दिखाई दे रही है। तो साइन के स्थान पर कितना रख देते हैं हम, 18 रख देते हैं। और कोस, अब हमें पता है 90 के बाद भी थीटा है, ये थीटा भी कितना हो जाएगा 18, क्योंकि डियर यहाँ पर भी कितना है थीटा और ये कितना दे रखा है 18। तो यहाँ पर भी थीटा है तो हम 18 को लेस कर देते हैं। यानी साइन 18 की वैल्यू हमारे पास कितनी रिप्रेजेंटेड हो जाती है डियर, जब मैं 90 में से 18 को लेस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कोस 72। इट मीन्स ये हुआ कि जहाँ साइन 18 लिखा हुआ है वहाँ कोस 72 लिखा जा सकता है, या जहाँ कोस 72 लिखा हुआ है वहाँ साइन 18 लिखा जा सकता है। अब इस मान को फिल कर देते हैं हम यहाँ पे, साइन 18 इक्वस टू कोस 72 रखने पर जैसे ही मैं साइन 18 के स्थान पर कोस 72 रखूंगा तो मेरे पास ऊपर भी कितना हो जाएगा, कोस 72, और नीचे भी कितना चल रहा है डियर्स, कोस 72। ये राशि इस राशि से कितनी बार कैंसल्ड हो जाती है, एक बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना प्रेजेंट हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों, 1। तो ये कुछ बेसिक सवाल हैं, इनमें कोई स्टैंडर्ड इतना है नहीं, बस हमें याद रखना है कि क्या ये इसका पूरक कोण है। हमें यहाँ पर इस सवाल को डायरेक्टली भी कर सकते हैं, दोनों को टोटल करके देख लें क्या 90 डिग्री आ रहा है, दोनों का 90 डिग्री आ रहा है तो हम डायरेक्टली इस सवाल को इससे काट के अपना आंसर कितना रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं,
1 दर्शा सकते हैं, परंतु हमें ये कन्फर्म पता होना चाहिए कि साइन का रिवर्स जो होता है वो कोस ही होता है। अगर गलती से यहाँ उसने कुछ और मान दे दिया और हमने इनका टोटल करने वाला कंसेप्ट लागू कर दिया तो हमारा सवाल क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। हम एक सवाल और देखते हैं इसी टाइप का कि उस सवाल को किस प्रकार हैंडल कर पाए। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है tan 26 डिग्री अपॉन cot 62 डिग्री इक्वल क्या आएगा। अब अगर हमारे पास ये सवाल कुछ एकेडमिक यानी बेसिक सॉल्यूशन मांग रहा है और अगर ये ट्रिकी सॉल्यूशन मांग रहा है, दोनों ही सॉल्यूशन में फ़र्क है कि जहाँ पर हम 10वीं बोर्ड सोल्व करेंगे वहाँ हमें बेसिक यानी कंसेप्ट देना पड़ेगा, और अगर हम इस सवाल को जहाँ हम कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम सोल्व करने जा रहे हैं तो हमें जितना समय बचाना है उस समय के आधार पर इस सवाल का आंसर मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में लाना होगा। तो हम पहले कंपटीशन को ना देखकर एकेडमिक को देखते हैं कि tan 26 और cot 64 अपॉन में है। अब हमें पता चल रहा है कि tan का पूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होता है, cot होता है। तो हम ये दर्शा सकते हैं कि tan थीटा इक्वस टू क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है, जो अभी अभी हमने देखा था, सारणी बनाई थी उसकी। अब जहाँ में थीटा लिखा हुआ है वहाँ 26 अप्लाइड कर देता हूँ, तो tan 26 हो जाएगा इक्वस टू cot 90 माइनस 26 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर tan 26 अप्लाइड कर रहा हूँ और यहाँ जैसे ही cot का मान निकालूंगा तो 90 में से मुझे 26 लेस करना पड़ेगा। तो मैं 90 में से 26 लेस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा डियर, यहाँ 64। इट मीन्स ये हुआ जहाँ tan 26 लिखा हुआ है वहाँ मैं cot 64 लिख सकता हूँ और जहाँ cot 64 लिखा हुआ है वहाँ tan 26 लिख सकता हूँ। अब हमारे पास ये मान है तो मैंने कहा tan 26 इक्वस टू cot 64 रखने पर हमें ये प्राप्त हुआ है। तो हमारे पास ऊपर भी कितना हो जाएगा cot 64 और नीचे भी कितना हो जाएगा cot 64। हम इस राशि से इस राशि को कैंसिल कर देंगे कितनी बार, 1 टाइम। तो हमारे पास इसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये तो हुआ हमारे पास इसका बेसिक कंसेप्ट कि ये सवाल बेसिक यानी एकेडमिक लेवल के आधार पर किस प्रकार ड्रॉ होगा। परंतु अगर इसी सवाल को हम कंपटीशन लेवल के आधार पर 5 सेकंड में करना चाहते हैं तो उसका हमें क्या करना है, जैसे tan 26 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है cot 64, हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके देखना है। अगर 90 हो गया तो इससे किसको कितनी बार काट देंगे, 1 बार। याद रहे ये 90 होना अनिवार्य होगा, यानी हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो है पूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का अभी भी कहा था कि दोनों का टोटल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना है कि दोनों का टोटल 90 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा। आप 90 डिग्री जैसे ही देखो डायरेक्टली इसको काट सकते हो कि ये 1 टाइम कटेगा, यानी इसका आंसर हमारे पास कितना रिप्रेजेंटेड होगा, 1 रिप्रेजेंटेड होगा। तो प्यारे बच्चों हम एक सवाल इसके जैसा और देखते हैं। डियर्स हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 8.3 का। ये कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इक्वल क्या आएगा। हमें यहाँ फिर एक बार ये चेक कर लेना है कि cos का पूरक साइन होता है, ये राइट है। अब हम यहाँ 48 में 42 ऐड करके देखते हैं कि क्या 90 हो रहा है। यस 90 हो रहा है। तो हम इसका रिवर्स यानी इसका पूरक कोण निकाल के देख लेते हैं कि cos थीटा इक्वस टू क्या होता है। cos थीटा इक्वस टू होता है सर sin 90 माइनस थीटा। इट मीन्स थीटा की जगह मैं 48 पुट करता हूँ तो मैंने यहाँ 48 रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 90 में से भी मुझे 48 लेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर cos 48 देख पा रहा हूँ और इधर 90 में से जैसे ही 48 लेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ हो जाएगा 42। तो जहाँ cos 48 लिखा हुआ है वहाँ sin 42 लिखा जा सकता है और जहाँ sin 42 लिखा हुआ है वहाँ cos 48 लिखा जा सकता है। हम दोनों में से कोई सा भी एक मान रिवर्स कर देते, चेंज कर देते हैं। cos 48 इक्वस टू sin 42 रखने पर तो हम एक मान रख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ रख देता हूँ मैं sin 42, यहाँ है sin 42। अब हमें पता है कि सेम राशि में से सेम राशि कैंसिल घटानी है हमें,
तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों? 0। तो इस प्रकार के जो सवाल रहेंगे हम उनको इस प्रकार सोल्व करेंगे। ये इनका बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक मेथड था। अगर इसी सवाल को हमें कंपटीशन लेवल पे सोल्व करना है तो आप दोनों को टोटल करके देख पा रहे हैं कि 90 आएगा, यानी 90 आने के बाद ये हो जाता है कि मैं इसके स्थान पर ये रख सकता हूँ। तो अगर इसके स्थान पर ये है तो इसमें से ये सेम घटेगा, तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर कितना प्रेजेंटेड हो जाता है? 0। तो ऐसे सवालों को हम क्विकेस्ट फॉर्म में 1 या 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टाइप के सवाल जो बेसिक कंसेप्ट पे बैठे होते हैं, जो इन पूरक कोणों के बेसिक रेशियोज पर बैठे होते हैं, वो हमें इस प्रकार देख लेने हैं। आज मैं आप लोगों को एक सवाल अंतिम रूप से सोल्व करने के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप उसका प्रैक्टिस करें और सोल्व करने का प्रयास करें कि किस प्रकार ये सवाल जल्दी हैंडल हो जाएगा। हमारे पास 8.3 का चौथा सवाल ये कह रहा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 यानी 59 डिग्री बराबर क्या आएगा। तो सेम सवाल देख पा रहे हैं, तो आप कोशिश करना कि इसके जैसे फॉर्म यूज करके आप इस सवाल का आंसर ला पाओ। प्यारे बच्चों, ये हमारा जो प्रयास है वो आप लोगों के उज्जवल भविष्य की राह में है। हम पूर्ण रूप से इस प्रयास में क्रमबद्ध हैं। अगर दरिया पार करना है हमें तो बीच समंदर उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर सोचने से दरिए पार नहीं हुआ करते दोस्तों। सक्सेस लेनी है तो हमें इन सब से भिड़ना ही पड़ेगा, और जितना हम मेहनत और पूरी लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ भिड़ेंगे, हमारी सफलता ज़रूर हमारे पास होगी। ये ध्यान रहे, आप सक्सेस के पीछे इतना मत दौड़िए, आप टैलेंट ग्रो कीजिए, क्योंकि जहाँ टैलेंट ग्रो होगा वहाँ सक्सेस ऑटोमेटिक आप लोगों के कदम चूमने लगेगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।